तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। ममता बनर्जी ने टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में टीएमसी दफ्तर में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि आज मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी संभव है, इस तरीके की संभावना जताई जा रही है। मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ टीएमसी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। बेटे शुभ्रांशु के साथ टीएमसी में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है कि मुकुल रॉय आज टीएमसी में वापसी कर सकते हैं अपनी। मुकुल रॉय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने का फैसला लिया था, साल 2017 में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली थी। तब से लेकर अब तक वो बीजेपी में रहे और लगातार दावा करते रहे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को वो हराएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब मुकुल रॉय ने फैसला किया है कि वो वापस तृणमूल कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे। इसको लेकर पहले से पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें सामने आती रही थी। मुकुल रॉय के बेटे की एक महत्वपूर्ण मुलाकात भी हुई थी। तब ये कहा गया था कि अंतिम फैसला ममता बनर्जी ही लेंगी और आज ऐसा माना जा रहा है कि मुकुल रॉय को लेकर अंतिम फैसला ममता बनर्जी ने ले लिया है। यही वजह है कि मुकुल रॉय के एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। थोड़ी देर में टीएमसी में शामिल होंगे एक बार फिर मुकुल रॉय। तो देखिए मुकुल रॉय दरअसल में हैं कौन, ये हम आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अहम रणनीतिकार रहे हैं मुकुल रॉय। मुकुल रॉय की वजह से कई टीएमसी नेता भारतीय जनता पार्टी में आए। लगातार टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश मुकुल रॉय ने की, जिसमें वो सफल होते रहे। मुकुल के जाने से अब कई नेता टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिलाई थी पश्चिम बंगाल में, जिसका श्रेय मुकुल रॉय को भी दिया जाता है। और 2021 चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा मुकुल रॉय रहे, लेकिन नतीजे उस तरीके के नहीं आए जिस तरीके की उम्मीदें मुकुल रॉय या पार्टी को रही थी। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। तापस, इस वक्त की क्या कुछ हलचल, तस्वीरें आपके पीछे क्या बता रही हैं? जी देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की गई है। मुकुल रॉय और शुभ्रांशु रॉय, उनका बेटा, वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। मीडिया के लिए एक बैरिकेडिंग बना दिया गया है और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तमाम सीनियर नेता जो हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इस समय तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग चल रही है अंदर और मुकुल रॉय, शुभ्रांशु रॉय भी अंदर है इस समय तृणमूल भवन के अंदर। और ये बताया जा रहा है कि 3:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक तौर पर मुकुल रॉय और शुभ्रांशु रॉय को तृणमूल कांग्रेस में दोबारा शामिल किया जाएगा और ये उनकी घर वापसी है। अब अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि मुकुल रॉय के साथ जुड़ते हुए काफ़ी लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी की तरफ कूच किए थे, लेकिन अब कई सारे नेता तृणमूल कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, जैसे सोनाली गुह, दिव्येंदु विश्वास, राजीव बनर्जी, प्रवीर घोषाल, इन सभी का नाम सामने आ रहा है। कुछ लोगों ने ओपन लेटर लिखा है, खुली चिट्ठी लिखी है, किसी ने सोशल मीडिया में पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की है। तो अब देखना है कि मुकुल रॉय जैसे कद्दावर नेता वापस तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद उनके साथ कौन कौन बीजेपी से वापस तृणमूल कांग्रेस में वापस आकर वो शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक तो साफ है, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये, और तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि मुकुल रॉय को राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है। वो स्ट्रैटेजी बनाते रहे। जी, मुकुल रॉय, शुभ्रांशु रॉय, उनका बेटा, दोनों ही इस समय तृणमूल कांग्रेस दफ्तर में पहुंच चुके हैं, वो अंदर हैं इस समय। ममता बनर्जी भी अंदर है, अभिषेक बनर्जी भी अंदर पहुंच चुके हैं थोड़ी देर पहले। अभी इनकी मीटिंग चल रही है और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा। शुभ्रांशु को लेकर तापस खबर आई थी कुछ दिन पहले कि उनकी मुलाकात हुई है अभिषेक बनर्जी से वापसी को लेकर। तब ये खबर सामने आई कि ममता बनर्जी आखिरी फैसला लेंगी, यानी पिछले कुछ दिनों से लगातार कोशिशें की जा रही थी। जी देखिए, शुभ्रांशु रॉय की मां यानी मुकुल रॉय की पत्नी, वो काफ़ी दिनों से बीमार है, अस्पताल में वो एडमिट है और अचानक से पिछले हफ्ते अभिषेक बनर्जी खुद अस्पताल पहुंच गए थे उनका हालचाल पूछने। वहां शुभ्रांशु रॉय से कुछ हद तक बातचीत हुई थी अभिषेक बनर्जी की, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने सिर्फ ये कहा था कि हम हैं यानी अब शुभ्रांशु जो सोशल मीडिया में काफ़ी लिखना चालू किए थे बीजेपी के खिलाफ, तो और घर वापसी के लिए वो बार बार गुहार लगा रहे थे। एक पॉजिटिव सिग्नल अभिषेक बनर्जी की तरफ से उस दिन मिल चुका था और उसके बाद तमाम बड़े नेता सबके साथ ममता बनर्जी भी खुद सलाह मशवरा की कि कहीं मुकुल रॉय को और शुभ्रांशु रॉय को अगर घर वापसी उनकी होती है, कहीं पार्टी में कोई दरार ना पड़े। लेकिन सारे बड़े नेता, चाहे वो सौगत राय हो, सुदीप बनर्जी हो, तमाम बड़े नेता सभी ने हाँ
वहाँ हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि मुकुल रॉय तृणमूल में वापस आ सकते हैं। पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद ये कहा गया था अभिषेक बनर्जी की तरफ से कि वर्किंग कमेटी मीटिंग में फैसला लिया जाएगा, लेकिन लग रहा है कि बहुत जल्द ही अचानक कल हमने शाम को एक खबर चलाई थी जहां पर मुकुल रॉय तृणमूल में शामिल हो सकते, क्योंकि कल से ही एक सिग्नल मिलता दिख रहा था अलग अलग नेताओं से। हमें जितनी सूचना मिल रही थी कि मुकुल रॉय शायद अगले एक हफ्ते में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटा बीतने से पहले ही ये तय हो गया कि मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और इस समय वो पहुंच चुके हैं। महज और आधे घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल किया जाएगा। तपस, मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी हो रही है, लेकिन क्या उसी तरीके का कद उनका कायम रहेगा? क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है मुकुल रॉय एक दौर में इस देश के रेल मंत्री रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक नेता के तौर पर छवि रही है मुकुल रॉय? जी देखिए, निस्संदेह कि मुकुल रॉय जो है कद्दावर नेता है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर मुकुल रॉय थे और मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस को फॉर्म करने के बाद ममता बनर्जी उसके बाद पार्टी से जुड़ी थी, तो काफ़ी अहम है मुकुल रॉय का पार्टी में वापस आना। अब देखने वाली बात ये होगी उन्हें कौन सा पोजीशन दिया जाता है। जितना सूत्रों से हमें खबर मिल रहा है कि उन्हें एक टॉप पोजीशन पे ही रखा जाएगा और हालांकि वो 7 साल से बीजेपी में थे, तो बीजेपी का अंदरूनी जो फंक्शनिंग है वो भी उनको बाकायदा बहुत अच्छी तरह मालूम है। इस समय प्रिंसिपल ओपोनेंट अगर कहे, विरोधी दल कहे, तो वो बीजेपी है राज्य में। तो मुकुल रॉय का बीजेपी से वापस तृणमूल कांग्रेस में आना और उनका जो तजुर्बा रहा है बीजेपी में, वो निस्संदेह से ममता बनर्जी के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक सफलता होगी स्ट्रैटेजिक चॉकआउट करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस होने हैं, पंचायत इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस होने हैं। तो इन तमाम इलेक्शंस में मुकुल रॉय का ये 7 साल का तजुर्बा भी तृणमूल कांग्रेस के लिए काफ़ी फायदे का रहेगा। तपस, मुकुल रॉय के बारे में कहा जाता है कि वो कैडर से बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं, उनको अपने कैडर के नाम तक पता रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर संगठन में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है? देखिए, मुकुल रॉय एक मास लीडर के तौर पे उन्हें देखा नहीं गया कभी भी, लेकिन मुकुल रॉय जो है स्ट्रैटेजिस्ट है। वो बूथ लेवल पर जो पॉलिटिक्स होता है, वो बूथ लेवल पॉलिटिक्स से वो बहुत खूबी वाकिफ है। और अगर चुनाव की बात करें तो किस बूथ में किन लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, सबको बाकायदा उनके नाम से वो जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि मुकुल रॉय जैसे स्ट्रैटेजिस्ट जाने के बाद थोड़ा ही सही, लेकिन तृणमूल थोड़ा बिखरना शुरू हुआ था। बाद में प्रशांत किशोर आने के बाद उसको संभाला गया था। अब प्रशांत किशोर एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे तृणमूल कांग्रेस के साथ, उसके साथ मुकुल रॉय की घर वापसी और जिस तरह से वो स्ट्रैटेजी चॉकआउट करते हैं हर एक पॉलिटिकल प्रोग्राम का, वो शायद ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय कोई कर सकता है। जो जिस तरह का उनका तजुर्बा रहा है, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो तृणमूल कांग्रेस में किसी दूसरे नेता के पास वो नहीं है। तपस, लोगों के जहन में ये सवाल भी होगा कि आखिर वो क्या वजह रही जिसके चलते मुकुल रॉय को अब बीजेपी से वापसी टीएमसी में करनी पड़ रही है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। तपस, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। हमारे साथ बरुआ सर जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ एनके सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, मुकुल रॉय की वापसी सुबीर भौमिक सर, माफ़ कीजिएगा, सुबीर भौमिक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, क्या वजह आपको नजर आती है मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी की? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि बीजेपी इनको तो लेता है, लेकिन इनको जो प्रॉपर प्लेसमेंट होता है वो नहीं कर पाता। लगभग सभी का यही हाल है। अचानक एक पद देगा, लेकिन कुछ देर बाद, क्योंकि बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, उसकी आइडियोलॉजी से जो बंधे होते हैं वो 10 साल उसमें काम करते हैं। एक सेट लैंग्वेज होती है, एक सेट स्टाइल होती है। तो जो बाहर से आता है, आप बाकी छोड़िए, आप इनको देख लीजिए, झारखंड के नेताओं को। यशवंत सिन्हा आए थे तो बड़े फैन फेयर से आए थे, वित्त मंत्री तक बनाए गए, लेकिन बाद में वो लैंग्वेज, वो भाषा, वो सब कुछ अलग होती है। मुकुल रॉय इनकन्वीनियंट महसूस कर रहे थे। फिर सिंगल लीडर पार्टी का एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है, वो ममता हो, मायावती हो, लालू यादव हो, इन सब की एक प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल अट्रैक्शन तो है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना होने से जैसे ही इंडिविजुअल का अट्रैक्शन कम होता है, पूरे की पूरी पार्टी गिर जाती है। तो बहुत अच्छा किया ममता ने कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजर, स्वागत राय ऐसा ऑर्गेनाइजर
क्योंकि पार्टी का स्ट्रक्चर अगर ग्राउंड लेवल नहीं जाएगा तो बीजेपी को आने वाले दिनों में काउंटर करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए सौगत राय का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करने में, एक डीप डाउन और उसमें आइडियोलॉजी डालने में। एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी अगर होगी तो ज्यादा दिन तक आदमी कमिटेड रहता है। बीजेपी के साथ यही फायदा है। लिहाजा उन कैडर को न केवल मारो खाओ या ये लड़ाई करो, इसकी जगह आइडियोलॉजिकली कमिट करे, ये सौगत राय बहुत अच्छा कर। मुकुल रॉय, माफ कीजिएगा इनके सर, मुकुल रॉय की वापसी की संभावना यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। सुबीर भौमिक सर, जी मुकुल रॉय, जी सुबीर भौमिक सर, मुकुल रॉय की वापसी क्या उसी कद के साथ नजर आती है आपको टीएमसी में, जिस कद के साथ वो टीएमसी छोड़ते वक्त थे? कि मुकुल रॉय ममता बनर्जी के सबसे वरिष्ठ सेनापति रहे हैं और वो वापस भी आएंगे तो उसी जगह पे बहाल होंगे, क्योंकि मुकुल रॉय का जिस तरह से तापस बता रहे थे अपना एक बहुत बड़ा वैल्यू है। जिस तरह से वहां मोर्चा जब सत्ता में बंगाल में आए थे और इन्होंने राजनीतिक संगठन को एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल पे पहुंचाया था, प्रमोद दासगुप्ता जैसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट लीडर जो कि कभी असेंबली में चुनाव में नहीं खड़े हुए, कभी कोई मिनिस्टर बनने का कोशिश नहीं किया, डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल मैन। मुकुल रॉय कुछ उस तरह के अंदाज के हैं, हालांकि वो चुनाव में खड़े होते हैं, जीतते भी हैं, बट ये बेसिकली बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हैं। और ये सही कहा तापस ने कि हर जगह उनके आदमी हैं, हर जगह का एक जो पिक्चर उनको पता होता है। ठीक है, तो मुकुल रॉय की बहाली, मुकुल रॉय की वापसी उसी कद पर होगी। तापस, वही सवाल जो मैं इनके सर से समझ रहा था, ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की तस्वीर आपको नजर आती है? आखिर क्यों बीजेपी छोड़नी पड़ी मुकुल रॉय को? हर जगह वो तो सारा देश में, यूपी के चुनाव लगभग बढ़ चुका था। एक दिलीप घोष का लॉबी, दूसरा मुकुल रॉय हालांकि बहुत करीबी माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय का, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो एकदम साइलेंट हो गए थे। अगर आप चुनावी मौसम में देखिए, चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के दौरान जिस तरह की भूमिका मुकुल रॉय की पिछले 2 साल में देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं घटता नजर आ रहा था। और बाकी जो नेता, चाहे वो निशित प्रामाणिक हो, सौमित्र खान हो, शुभेंदु अधिकारी हो, या फिर और जितने नए नेता आए हैं, युवा नेता हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा था। मुकुल रॉय कहीं ना कहीं कॉर्नर्ड महसूस कर रहे थे और उनके करीबी किसी से उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि उनको पार्टी के अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी। तो वो पार्टी छोड़ना समय का इंतजार था, जो अब हो चुका है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन का पद ना मिलना, ये एक बड़ी वजह। देखिए, अगर आप बंगाल बीजेपी की बात करें, बंगाल बीजेपी और जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी दिल्ली से जो ऑपरेट करते हैं, इनके बीच मतभेद है। और कहीं ना कहीं जो कॉल लिया जाता है, चाहे वो इलेक्शन स्ट्रेटजी हो, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना हो, ये सेंट्रल लीडरशिप तय करती है। इसलिए कई सारे बीजेपी के नेता सिर्फ मुकुल रॉय ही नहीं नाखुश रहे हैं उनका जीतने के बाद उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, क्या नहीं दिया गया, इसको लेकर काफ़ी लोग नाराज़ थे। तो ये दिल्ली बीजेपी और पश्चिम बंगाल बीजेपी के बीच एक दरार हमेशा से रहा है, जिसको बहुत हद तक कम किया था कैलाश विजयवर्गीय ने। लेकिन अब जबकि चुनाव हो चुका है, 77 सीट मिल चुका है बीजेपी को, सबको जिम्मेदारी बाकायदा सौंप दी गई है, वहाँ मुकुल रॉय जैसे कद्दावर नेता को कॉर्नर करके रखना, ये कदे बहुत बीजेपी के बहुत सीनियर नेता, कुछ लोगों का ये मानना है कि मुकुल रॉय के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा था, वो शायद मुकुल रॉय के लिए या उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए वो सही नहीं था। और ये मुकुल रॉय बाखूबी समझ रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकली अगर वो इस तरह से साइलेंट हो जाते तो पॉलिटिकल संन्यास उनको लेना पड़ता, जो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एकदम सही नहीं है। और उनको ये बाकायदा मालूम था। और अगर आप देखें, मुकुल रॉय कभी दाव लगाती है, मुकुल रॉय को 2017 में अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, 4 साल का वक्त दिया जाता है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा सियासी लक्ष्य था पश्चिम बंगाल में कमल का खिलना, वो कमल नहीं खिल पाता है। तो जाहिर सी बात है, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स की जाएगी, और अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है, कुछ शिकंजा कुछ कसा जाता है, तो फिर छटपटाहट होगी। क्या ये उसी एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर इसको देखा जाए? मुकुल रॉय से जो उम्मीदें बीजेपी को थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए मुकुल रॉय। देखिए बिल्कुल सही है कि मुकुल रॉय को आप लाए थे, या
सोचना चाहिए कि अगर वो मकसद पूरा नहीं होगा तो उनको देश की बाकी की तरफ निकाल दिया जाएगा या साइड लाइन कर दिया जाएगा। और पॉलिटिक्स में अगर 6 महीने आप साइड लाइन गए तो आप जनता की नजरों से भी गए, ये खतरा हमेशा बना रहता है। बीजेपी की प्रॉब्लम ये है किसी की आइडियोलॉजी का भी स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा वो सिर्फ सत्ता के लिए इन लोगों को देती है, इस्तेमाल करती है। लिहाजा वो सिर्फ सत्ता के लिए इन लोगों को लेती है, इस्तेमाल करती है। ये बात इनके ध्यान में आना चाहिए कि तमाम लोग जो बीजेपी में, और आपको याद करिए संघ ने इसका विरोध भी किया था शुरू में जब ये लेने लगे, यशवंत सिन्हा से लेकर तमाम लोगों को जब लाए तो काफी विरोध संघ ने किया था कि ये गलत है, आइडियोलॉजिकल प्योरिटी पार्टी में रखनी होगी। लेकिन तब कोएलिशन का एरा था और ये माना गया कि नहीं साहब, सब लोग को लाना पड़ेगा, भले ही इनडायरेक्टली लाएं या डायरेक्टली लाएं। यही प्रक्रिया आज भी आप चल रही है। अगर आप एक साल एक इलेक्शन वेट कर लेते, बीजेपी को अपने फोर्स से खड़ा होने देते, आप रातों रात तमाम लोगों को हर तीसरे दिन आप टीएमसी से तोड़ रहे हैं, लोगों को हर चौथे दिन तोड़ रहे हैं। क्या आप समझते थे कि जो आपके यहाँ कार्यकर्ता वहां है वो आपसे नाराज नहीं होगा? फिर क्या आपने शुभेंदु अधिकारी का भी आप देखिएगा, आने वाले दिनों में शुभेंदु अधिकारी की भी यही हालत हो जाएगी। बहुत दूर तक ये चल रही, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल पार्टी है और उसमें आपके साथ बाकी लोग जो हैं वो जेल नहीं करते हैं। आप भी आए हैं तो उसी मकसद से, ममता से नाराज हुए, आप चले आए इस तरफ। अब आ गए तो आप समझते हैं कि आपको हमेशा वो मिलता रहेगा, मुकुल राय को भी मिलेगा, शुभेंदु अधिकारी को भी मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। बीजेपी की एक टिपिकल प्रॉब्लम है। जैसे जतिन प्रसाद को यूपी में ले आई, आप क्या समझते हैं 2 साल से ज्यादा नहीं लगेगा और वो उबने लगेंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज वो नहीं जानते हैं, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उनका नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि जो कर रही है इसके तत्काल लाभ तो मिल सकते हैं, हालांकि अब वो नुकसान में जा रहा है जी। अब आप जब पार्टी से किसी को ले आते हैं, हाँ असम में आप ले आए हेमंत बिस्वा शर्मा को, आपको फायदा मिला, लेकिन आप जानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा आपके सीने पे बंदूक रख के वहां चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो इसलिए इसके खतरे भी हैं। बीजेपी मेरे ख्याल से अब ये रियलाइज करने लगी है कि इस तरह बाहर से ले आके इलेक्शन जीतना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। सर, लेकिन इस सब के बीच में एक मुद्दा है करप्शन का, जिसको बीजेपी भी और टीएमसी भी अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करती रही, खासकर मुकुल रॉय के संदर्भ में भी। मुकुल रॉय जब बीजेपी में गए तो टीएमसी हमला कर रही थी करप्शन के मुद्दे पर। मुकुल रॉय अब वापस टीएमसी में आ रहे हैं तो बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। आज बीजेपी से पूछा जाए कि भाई जब लाए थे तो वो दूध के धोए थे, अब जब वापस चले गए तो करप्ट हो गए। ममता बनर्जी से पूछा जाए कि भाई इसी करप्ट आदमी को तुमने दोबारा क्यों लिया? जब वो बीजेपी में जा रहा था तो वो करप्ट था, लेकिन जैसे ही वो आपके यहाँ आ जाता है तो गंगा से नहा के आता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का जो इस तरह का है, इसे जनता बहुत अच्छी तरह नहीं देख रही है, लेकिन वो ठगी महसूस करती है। और ये ममता के लिए भी उतना ही अप्लाई करेगा कि मुकुल राय आज तो बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे। आपने जो स्टेटमेंट मुकुल राय के खिलाफ उस समय दिए हैं उसका क्या होगा? और जनता की मेमोरी चूंकि शॉर्ट होती है, इसलिए जनता पता नहीं प्रतिकार करेगी कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ उसके मन में एक विद्वेष जो होता है, विद्वेषता जो होती है, वो भरने लगती है। और यही वजह है कि आज पॉलिटिकल क्लास को देख के जनता बहुत खुश नहीं होती है। वोट तो देती है, सत्ता में लाती है, लेकिन बहुत उसको ये नहीं लगता है कि ये हमारा रहनुमा है। ममता बनर्जी के साथ भी यही होगा, लेकिन हाँ ये चूंकि ये है कि तुम हमारे ले गए थे, अब देखो कैसे तोड़ तोड़ के ला रहे हैं, तो बीजेपी के लिए ये ज्यादा शर्मिंदगी का सबब बनेगा। तपस, इसका सीधा मतलब यह है कि अब वाई श्रेणी की सुरक्षा जो मुकुल रॉय को मिली हुई थी वो वापस ले ली जाएगी। शारदा घोटाले में हो सकता है आने वाले वक्त में जो जांच का दायरा है वो थोड़ा व्यापक हो, और मुकुल रॉय ने भी ये सारी चीजें समझी होंगी, क्योंकि ये वो तमाम सवाल थे जिनके जवाब मुकुल रॉय से लगातार पूछे जाते थे। जी ज़रूर, क्योंकि अब वो जब बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौट आए हैं, मुझे जितना लगता है इस समय कि उनकी वाई कैटेगरी सिक्योरिटी हटाने से पहले वो खुद ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनको स्टेट की तरफ से एक सिक्योरिटी मुहैया करवाया जाएगा, क्योंकि वल्नरेबल पॉलिटिशियन बन रहेंगे का महत्वपूर्ण भी। तो एक तो ये, दूसरी अगर आप शारदा चिटफंड स्कैम की बात करें तो शारदा चिटफंड स्कैम को लेकर कई बार सीबीआई को और ईडी को फटकार सुनना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, क्यों ये इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब मुकुल रॉय वापस तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद
क्या ये पेस दोबारा शुरू होगा इन्वेस्टिगेशन का? जिस तरह से एकदम पूरी तरह से ठंडा पड़ गया है, क्या उसमें थोड़ा सा पेस देखने को मिलेगा? ये समय बताएगा। लेकिन राजनीति हम बाखूबी समझते हैं। आप अगर मेरा कैंप छोड़कर हमारे दुश्मन के कैंप में चले जाते हैं तो फिर मैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि ये अगर कार्रवाई होता भी है तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक पॉलिटिकल डिविडेंड लाएगा आने वाले चुनाव में, कि देखिए वो मुकुल रॉय जब तक बीजेपी में था उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ था, आज वो तृणमूल में आए हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा है। एक पॉलिटिकल डिविडेंड कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। सुबीर सर, जो हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता कह रहे हैं कि देखिए शारदा मामले में हो सकता है कि मुकुल रॉय पर अब आने वाले वक्त में शिकंजा कसे, और अगर ऐसे शिकंजा कसा जाता है तो एक पॉलिटिकल विक्टिम के तौर पर यहां पर मुकुल रॉय खुद को पेश करेंगे, उसका फायदा उनको हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल की सियासत की ऐसी तस्वीर नजर आने वाली है? बाकायदा ये शारदा का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, क्योंकि शारदा स्कैम में मुकुल रॉय के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर है वो भी एक्यूज थे। तो बीजेपी में आ गया, धुल गया, व्हाइट वॉश हो गया। ये बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला है ना, ये, और जहां इसका इम्पैक्ट हो, बंगाल में ये सब लोग घास नहीं डालते हैं। ये बंगाल के लोगों को पता है कि साहब ये पॉलिटिकल खेल है, जब तक वो बीजेपी में रहेंगे वो ठीक रहेंगे, जब तक नहीं रहेंगे। बीजेपी अपने आप में ये पूरे बंगाल के कैंपेन में जो बैटल फॉर बंगाल आप लोगों का प्रोग्राम 1 महीने तक चला, उसमें हम कहते रहे पहले से कि बीजेपी जिस तरह से कैंपेन कर रहा है ये बंगाल के लोगों को बेवकूफ समझते हैं, और इसलिए उनको ये इस तरह का जो है इलेक्शन का रिजल्ट आया कि साहब 200 आर पार ये वो, और फिर शिकस्त खा गए। यहाँ 3 चीज मैं जल्द से बताना चाहता हूँ। मुकुल रॉय, एक तो वजह वो वापस क्यों आ रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को नेक्स्ट सीएम फेस प्रोजेक्ट करके बीजेपी आगे बढ़ने का फैसला किया, ये हमने स्टोरी भी किया है। और इसमें मुकुल रॉय को ये लगने लगा कि हम यहाँ ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट फॉर ए बंगाल पॉलिटिशियन इज नथिंग बिग। ये ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय उस तरह का लीडर नहीं है, ऑल इंडिया लीडर नहीं है कि वो साहब महाराष्ट्र में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो जाएंगे। ये सब बंगाली लीडर बंगाल में फोकस्ड है। अगर बंगाल में उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता तो उनके लिए खास कोई इंसेंटिव तो रहा नहीं। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है, मुकुल रॉय को ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट तो बना दिया जी, बट जैसे तथागत राय शिकायत किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली कि एक्चुअल बंगाल के डिसीजन मेकिंग में जो केंद्र के 3 बड़े हस्ती आए यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने हर फैसला खुद लिया। जिन लोगों को बंगाल का कुछ नहीं जानकारी है, हम ये कहते रहे 1 महीने से कि ये लोग बंगाल के कुछ जानते नहीं है, और इनको बंगाल में कैंपेन का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो गलत है। तो मुकुल रॉय वहां भी बंगाल के कैंपेन डिसीजन में उनका इस्तेमाल ठीक से हुआ नहीं, क्योंकि उनका अगर ठीक से इस्तेमाल होता और भाजपा अपने जो एक परंपरागत जो उनका सोच विचार है वो बंगाल में यहाँ लादने की कोशिश नहीं करते तो उनका रिजल्ट बेहतर होता। मुकुल रॉय का उन्होंने सुना नहीं। अब वो कैलाश साहब और ये लोग जो आए थे दिल्ली विल्ली से, ये लोगों के हिसाब से बंगाल में चुनाव किया और इसलिए ये नतीजा आया। तो इसमें ऐसा है, मुकुल रॉय को लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और तीसरा बात ये है कि मुकुल रॉय के साथ गए 15-20 दिन में ये जो कनेक्शन तृणमूल के कुछ लोग और उनके वाइफ को देखने के लिए अभिषेक बनर्जी खुद चले गए, तो वहां मैसेज क्लियर गया कि दादा कर क्या रहे हो, यहाँ वापस आ जाओ, घर वापस आओ, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मुकुल रॉय का जरूरत, देखिए प्रशांत किशोर तो हर चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं होगा ना इनको जी, बिल्कुल। तो मुकुल रॉय जैसा एक सेनापति ममता बनर्जी को बकायदा चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। सुबीर सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे फैक्टर्स को गिनाया है। हम आपकी जगह आपको रोक रहा हूं, जरा तपस सेन गुप्ता का एक बार फिर रुख करते हैं। तपस, इस वक्त क्या कुछ हलचल है? कितने बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है? अभी कितना और इंतजार करना होगा? कौन कौन लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं? जी देखिए, 3:30 बजे का टाइम दिया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि ममता बनर्जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और साथ में मुकुल रॉय और शुभ्रांशु रॉय भी रहेंगे, अभिषेक बनर्जी रहेंगे। और मुकुल रॉय और उनका बेटा शुभ्रांशु रॉय, इन दोनों को औपचारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस में वापस शामिल किया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है, खासकर मुकुल रॉय
कद्दावर नेता है, पार्टी के फाउंडर रहे हैं और उनके वो इस पार्टी को जितनी अच्छी तरह जानते हैं उतना ही अच्छी तरह ममता बनर्जी जानती है। तो ममता बनर्जी बाखूबी ये समझती है कि मुकुल रॉय का घर वापसी आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सफलता है और सफलता लाएगी। तो अब देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है और उम्मीद किया जा रहा है कि 15-20 मिनट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो। तपस आप नजर बनाए रखिए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।